आज मैं आपको भगवान के छठे अवतार के बारे में बताऊंगी। ये भगवान का अंश अवतार कहलाता है। इस अवतार को परशुराम अवतार के नाम से जाना जाता है। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, पर इनका कर्म क्षत्रियों जैसा था। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। आइए इसकी कहानी हम सुनते हैं। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं और वापस धर्म की स्थापना करते हैं। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में हुए। सहस्त्रबाहु उन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनकी सहस्त्र भुजाएं थी। सहस्त्रबाहु अर्जुन राजा ने घोर तपस्या की भगवान दत्तात्रेय की। भगवान दत्तात्रेय बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से। उन्होंने बहुत शक्तियां सहस्त्रबाहु अर्जुन को प्रदान की। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन को शक्तियां मिल गई, उसमें अहंकार आ गया। जब जब किसी भी व्यक्ति को बहुत शक्तियां मिलती है, उसमें अहंकार आ ही जाता है। इसी तरह सहस्त्रबाहु अर्जुन को भी बहुत अहंकार आ गया। उसने पृथ्वी पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चालू कर दिया। उसने सब तरफ अत्याचार करना शुरू किया। सबसे ज्यादा अत्याचार वो ब्राह्मणों पे करता था। वो सभी ब्राह्मणों के आश्रमों को तहस नहस करवा देता था। हमेशा पृथ्वी पर उसने ज्ञान बांटने का विरोध किया, जिससे सारे संसार में ज्ञान किसी को प्राप्त न हो और उसका अत्याचार चलता रहे। सहस्त्रबाहु अर्जुन का अत्याचार खूब बढ़ चुका था। तब भगवान को बहुत दुख हुआ। भगवान ने बोला, अब मुझे अवतार लेना ही पड़ेगा। भगवान ने अपना छठा अवतार ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के 5वीं संतान के रूप में हुआ। जब रेणुका के गर्भ में भगवान आए, तब उन्होंने दर्शन दिया था कि भगवान पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं। जैसे ही उनका जन्म हुआ, ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी ने उनका नाम राम रखा। वो जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने देखा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन राजा बहुत अत्याचार करते ब्राह्मणों पर। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया। उस समय ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में नहीं थे, उनकी पत्नी रेणुका थी। पर उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन और उसकी सेना का बहुत आदर सत्कार किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने सोचा कि इतनी बड़ी सेना का आदर सत्कार ऋषि पत्नी कैसे कर पाएगी। रेणुका ने कहा, आप आइए, आपका आदर सत्कार होगा। परंतु यह क्या? उन्होंने देखा कि सारी सेना को बहुत स्वादिष्ट व्यंजन परोसा गया। उसने सोचा, ये कैसे संभव है कि एक ऋषि पत्नी इतनी बड़ी सेना का इतने अच्छे से आदर सत्कार कर सके। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कामधेनु गाय थी, जिसका नाम सुशीला था। कामधेनु गाय सबके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन परोसती जा रही थी। उन्होंने कहा, जो भी संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हैं, वो तो सिर्फ क्षत्रियों के पास होनी चाहिए। और उन्होंने रेणुका से कहा कि ये गाय सिर्फ मेरे राज्य में होनी चाहिए। रेणुका ने कहा, नहीं, मैं ये गाय आपको नहीं दे सकती। पर राजा कहाँ सुनने वाला था? उसे तो अपनी शक्ति का अहंकार था। उसने अपने सैनिकों को कहा, इस कामधेनु गाय को उसके बछड़े के साथ अपने राज्य में ले चलो। उसके सैनिक कामधेनु गाय को उस बछड़े के साथ लेकर चले गए। जैसे ही परशुराम लौटे, उन्होंने अपनी माँ से उनके दुखी होने का कारण पूछा। उनकी माता ने उन्हें बताया, सहस्त्रबाहु अर्जुन राजा अपनी सेना के साथ आए थे और उनका मैंने आदर सत्कार किया, तो उन्हें कामधेनु गाय बहुत पसंद आ गई और वो लेके चले गए। मैंने उनसे बहुत विनती की कि मत ले जाओ, फिर भी वो ले गए। परशुराम को बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत सहस्त्रबाहु राजा अर्जुन के राज्य में गए और उनसे युद्ध किया। वहां उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन राजा की सेना को हरा दिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन राजा का भी वध कर दिया। कामधेनु गाय को लेकर अपने आश्रम में वापस आए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को बहुत क्रोध आया। वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। उस समय ऋषि जमदग्नि तपस्या कर रहे थे। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जब ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने यह देखा, तो वो वहीं अचेत हो गई। परशुराम जब लौटे वन में से आश्रम में, उन्होंने देखा कि मेरे पिता की हत्या कर दी गई है। परशुराम ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, यह कैसे हुआ? माँ ने उन्हें बताया कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्र आए थे, उन्होंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। परशुराम को इतना क्रोध आया कि उन्होंने
तुरंत जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों की हत्या कर दी। उनका क्रोध इसके बाद भी थमा नहीं। उन्होंने सारे ब्राह्मण को एकत्रित करके पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने 5 सरोवरों को क्षत्रियों के रक्त से भर दिया था। इस तरह पृथ्वी पर क्षत्रियों के अत्याचार का परशुराम ने अंत कर दिया। जब विष्णु भगवान ने राम जी का अवतार लिया था, विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को लेकर सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे थे। वहाँ पे एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो भी राजा शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। परंतु वहाँ पर किसी भी राजा ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं सका। वो धनुष कौन सा धनुष था? शिव जी का धनुष था। वो कोई साधारण धनुष नहीं था। जब वहाँ पर कोई भी राजा शिव जी के धनुष को हिला तक नहीं सका, तब विश्वामित्र जी ने राम को आदेश दिया कि तुम जाकर ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। जैसे ही राम जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने आए, धनुष पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष टूट गया। इससे परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए कि शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया है, और उनका विवाद लक्ष्मण जी के साथ बहुत हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि वो लक्ष्मण जी को श्राप देने जा रहे थे, पर उन्हें जब पता चला कि राम जी विष्णु जी के अवतार हैं, तो उन्होंने उनसे माफी मांगी और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। परशुराम जी शिव जी के भक्त थे। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी को शिव जी की तपस्या करने के लिए कहा था। परशुराम जी ने शिव जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने उनको परशु भी दिया। तब से उनका नाम परशुराम पड़ा। कहा जाता है एक बार परशुराम हिमालय पर शिव जी और पार्वती जी के दर्शन करने गए थे। वहां गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने देखा ये कैसा बालक है, ये तो बड़ा विचित्र है। उसका सर हाथी का था और शरीर मानव का था। उन्होंने उससे बोला कि मुझे अंदर जाना है। गणपति जी ने उनको आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरे माता पिता आराम कर रहे हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने फरसे से गणपति जी के दंत पर प्रहार कर दिया। उनका एक दंत टूट गया। तब से उन्हें एक दंत कहा जाता है। कहा जाता है उस टूटे दंत से ही गणपति जी ने काव्यों की रचना की थी। परशुराम जी का क्रोध पूरे विश्व में जाना जाता है। एक बार ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को कहा कि जाओ जल ले आओ। वो जैसे ही नदी पर जल लेने गई, वहां उन्होंने देखा कि चित्ररथ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे हैं। वो उसमें ऐसी खो गई कि वो यज्ञ तक पहुंच ही नहीं पाई। ऋषि जमदग्नि बहुत ज्ञानी थे, उनके पास योग की बहुत विद्या थी। उनको यहाँ पर बैठे बैठे आश्रम में ही पता चल गया कि रेणुका कहाँ खो चुकी है। जैसे ही रेणुका जल लेकर आई, तब तक यज्ञ का समय निकल चुका था। ऋषि जमदग्नि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चारों पुत्रों से कहा कि अपनी माता का सर काट दो, इसने पाप किया है और इसको इसका दंड मिलना चाहिए। पर उनके चारों पुत्रों ने अपनी माता का वध नहीं किया। ऋषि जमदग्नि को बहुत क्रोध आया कि तुम लोगों ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को कहा अपने चारों भाइयों और अपनी माता का वध करो। परशुराम ने तुरंत अपने चारों भाइयों और माता का वध कर दिया। ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला परशुराम को कि मुझसे वर मांगो। परशुराम ने अपने पिता से कहा कि मुझे यही वर दीजिए कि मेरे चारों भाई और माता जीवित हो जाए। चारों भाई और माता जीवित हो गए। एक और कथा है परशुराम अवतार के बारे में कि महाभारत के पात्र जो है कौन कौन से, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों के गुरु परशुराम ही थे। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे। कर्ण को मालूम था कि परशुराम ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास गए और उन्हें कहा कि मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। परशुराम ने देखा कि तो बहुत अच्छा लग रहा है, विनम्र लग रहा है। उन्होंने बोला तुम ब्राह्मण कुल के लग रहे हो। कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे तो धनुर्विद्या सीखनी थी। उसने कुछ नहीं कहा और परशुराम जी ने कर्ण को विद्या सिखाना शुरू किया। कर्ण ने परशुराम जी की बहुत सेवा की। वो बहुत अच्छे शिष्य थे। परशुराम जी भी उससे बहुत प्रसन्न थे कि मेरा शिष्य बहुत अच्छा है और बहुत प्रवीण भी थे।
बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने धनुर्विद्या बहुत अच्छे से सीख ली थी। एक बार परशुराम जी और कर्ण वन में जा रहे थे। वहाँ परशुराम जी ने बोला कि यहाँ विश्राम करें। कर्ण ने उस स्थान को स्वच्छ करके और अपनी गोदी में परशुराम जी का सर रख लिया। परशुराम जी सो गए। उसी समय वहाँ पर एक भ्रमर आया और वो तेजी से इधर उधर घूमता रहा। परशुराम जी के ऊपर बैठा था। कर्ण उनको एक बहुत बड़े पत्ते से हवा दे रहा था। वो भ्रमर भी बार बार परशुराम जी पे बैठता है। कर्ण उसे बार बार पत्ते से हिलाकर भगा देता है। थोड़ी देर बाद वो भ्रमर कर्ण के जांघ पर बैठ गया और उसे काटने लगा। कर्ण ने सोचा कि अगर मैं हिला तो मेरे गुरु की निद्रा में व्यवधान होगा। कर्ण वो सहन करता रहा। वो भ्रमर भी इतना जोर से काटता गया कि कर्ण के जांघ से बहुत रक्त बहने लगा। इतना रक्त बह गया कि वो बहता हुआ परशुराम जी के पास तक पहुंच गया। परशुराम जी को कुछ गिरा लगा। उन्होंने हाथ से देखा, अरे ये तो रक्त है। वो तुरंत निद्रा से जाके उन्होंने कहा, किसका रक्त है? उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से रक्त बह रहा है। उनको बड़ा क्रोध आया। बोले, बताओ तुम्हारी असली पहचान क्या है? कोई भी ब्राह्मण युवक इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। आज तुम्हें अपनी असली पहचान बतानी पड़ेगी। तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। कर्ण आंखें झुकाकर खड़ा हो गया। परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। परशुराम जी ने कहा, तुम जानते हो कि मेरा क्रोध कैसा है? मैंने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया है। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है। आज तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। कर्ण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो आंखें झुकाकर खड़ा रहा। परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कर्ण को कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। उसने बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे श्राप मत दीजिए। बोले, नहीं, तुमने असत्य बोला है। कर्ण ने बोला, गुरुदेव, मैंने असत्य नहीं बोला है। जब मैं आपके पास आया था शिक्षा लेने के लिए तो आप ही ने कहा था मुझे कि तुम तो बहुत अच्छे ब्राह्मण युवक लग रहे हो। तो मैंने अपना परिचय देना उचित नहीं समझा क्योंकि मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी थी। बस ये मेरी गलती है। परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बोला, ये गलत है। तुमने अपनी पहचान छुपाई है। इतने दिनों तक मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है, जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी वो तुम्हारे काम नहीं आएगी। कर्ण वहां से चुपचाप चले गए और अंत में यही हुआ। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और आखिरी समय पे कर्ण को विद्या की जरूरत पड़ी तो उस विद्या का उपयोग नहीं कर पाए और उनका अंत हो गया। ये था भगवान का छठा अवतार परशुराम।